वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का मैं अमर अरविंद तहे दिल से स्वागत करता हूं और साथ ही 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को हार्दिक बधाई। हमारा राष्ट्र, हमारा देश अपनी नवीन ऊंचाइयों को छू रहा है, नवीन संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है। उसमें सभी भारतवासी का सहयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। तो चलिए, आज हम किसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, बल्कि क्या प्लानिंग होना चाहिए उसके संदर्भ में आज हम बात करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक के तहत इसे शामिल किया गया है। तो क्या है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उसके संदर्भ में देखते हैं। उससे पहले जो भी इस चैनल पर अभी जुड़े हैं, नए स्टूडेंट हैं, नए साथी हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और साथ ही साथ हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं, चैनल को शेयर भी कीजिए, पुराने मित्र हैं, चैनल को शेयर कीजिए। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न जुड़ने का विभिन्न माध्यमों से आप जुड़ सकते हैं, जैसे यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं। इस पर क्या चलाया जाता है उसके विशेष में दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस किया जाता है, डीएनए डीसीए अर्थात डेली न्यूज एनालिसिस, डेली करंट एनालिसिस, जो यूपीएससी और पीसीएस स्तर का होता है। डेली टॉप 10 करंट न्यूज़ और डेली करंट क्विज कराया जाता है इसके संदर्भ में। तो युक्ति की तरफ से आप लोगों को यह थंबनेल स्वतंत्रता दिवस के लिए उपलक्ष्य में आप लोगों को दिया जाता है। इसके लिए सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं युक्ति परिवार की तरफ से। चलिए, क्या प्लानिंग किया है युक्ति ने आप लोगों के लिए आगामी जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, बीपीएससी, सीडीपीओ, यूपी पीसीएस और भी स्टेट पीसीएस होता है जिसमें जीएस का पार्ट सभी का समान होता है। उसके संदर्भ में जैसे जेपीएससी, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड इत्यादि सभी का जीएस सेम होता है। लगभग सभी के जीएस में प्रश्न के जो स्तर होते हैं सेम होते हैं। साथ ही यूपीएससी का स्टैटिक्स पार्ट, करंट पार्ट आपको इससे कवर होगा। तो उसके लिए क्या प्लानिंग है युक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है। 25 जुलाई से 31 जुलाई तक जो सेशन था वो समाप्त हुआ। डेली क्विज जो टेलीग्राम चैनल पर चलाया जाता है, तो उसके संदर्भ में आप लोगों को क्या है उसकी जानकारी देनी, क्योंकि मैंने दावा किया है, हमारे युक्ति परिवार ने दावा किया है कि आप बीपीएससी का प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें आपको 110 के जीएस में 91 जो क्वेश्चन थे वो हमारे सेक्शन से टैली किए हैं। तो वो कैसे हुआ है, तो इसके संदर्भ में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगामी जो भी एग्ज़ाम हो तो आप लोग उसका लाभ उठा सके। क्योंकि इस फॉर्मेट पर अगर आप लोग चलते हैं तो आप लोगों को निश्चित सफलता मिलेगी और जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में वो आप लोगों के लिए बहुत ही इजी बनता जाएगा। तो चलिए, तो डेली क्विज सेशन चलाया जाता है टेलीग्राम पर। उसके लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ऐड हो जाइएगा, उसका लिंक दिया हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो 25 जुलाई से 31 जुलाई जो वीक था उसमें क्या चलाया गया, उसमें आपको मॉर्निंग क्विज टाइम पे आपको 8 से 9 AM में हिस्ट्री का टॉपिक, जिसमें सभी मिक्स टॉपिक उसमें थे। मॉडर्न था, मेडावल था और एशियन जो हिस्ट्री होता है उसका सभी पार्ट को शामिल किया गया था। आफ्टरनून सेशन में क्विज सेशन में टाइम 12 से 1 होता है और करंट टॉपिक होता है। तो ये आप लोग इसमें शामिल हो सकते हैं इस क्विज में। और इवनिंग क्विज टाइम में आप लोग 8 से 9 मिक्स टाइम, जो मिक्स टॉपिक होता है, मिक्स टॉपिक उसमें सभी प्रकार के जो इन सेक्शन से छूट जाएगा, उसके बाद उसमें मिक्स टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सभी साइंस होगा, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, करंट होगा, मिसलिनियस टाइप के प्रश्न सभी को शामिल कर लिया जाता है। तो इस फॉर्मेट पर आप लोग बढ़ते हैं आगे, जिसमें आपको साथ में ये आपको है क्या, ये आपको टाइम के साथ क्विज कराया जाएगा। 8 बजे बोला गया है तो 8 बजे क्विज स्टार्ट हो जाता है, टाइम का पंचुअलिटी के साथ। ऐसा नहीं कि आप लोगों को बोल दिया गया और नहीं लिया जा सकता है, लिया जाएगा क्विज। तो सभी लोग जुड़े इससे, क्योंकि टाइम का पंचुअलिटी इसमें सबसे अहम है।
अगर 8 बजे बोल दिया गया है क्विज हो रहा है तो होगा ही किसी भी स्तर पर। वो किसी विशेष दिन में अगर नहीं होगा तो उसका नोटिफिकेशन पहले दिया जाता है। तो अभी जो पिछले 1.5 महीने से क्विज चल रहा है उसमें केवल 2 दिन ही आप लोगों को इसका जो क्विज 2 दिन का क्विज नहीं हुआ था, बाकी सारे दिन का क्विज हुआ था। तो इसके संदर्भ में आप लोग समझ सकते हैं कितनी पंचुअलिटी है। तो लिंक दिया हुआ रहता है, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, वहाँ से ऐड हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो आगे देखिए, आगे इसी फॉर्मेट पर होगा, मॉर्निंग इवनिंग क्विज होता है, आफ्टरनून क्विज होता है। बस आप लोग जानिए कि उस वीक में कौन सा टॉपिक हुआ है और आगे जो होगा अक्टूबर तक अगला जो एग्ज़ाम जब तक ना हो जाए तब तक कौन कौन सा टॉपिक होगा। तो अभी फ़िलहाल सितंबर तक टॉपिक को कवर किया गया है, उसके बाद नेक्स्ट जो होगा सितंबर के बाद वो आपको टॉपिक इन्फॉर्म किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें अगस्त तक 1 से 7 अगस्त तक मॉर्निंग क्विज में पॉलिटी कराया गया, करंट टॉपिक कराया गया और मिक्स टॉपिक कराया गया है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको देखिए, नेक्स्ट वीक में आपको 8 से 14 अगस्त जो कल समाप्त हुआ ये वीक, उसमें आपको जनरल साइंस का टॉपिक कराया गया है और क्वेश्चन का स्तर बहुत ही अच्छा रहता है। आप लोग इसे चेक कर सकते हैं आके हमारे टेलीग्राम पर। अगर नहीं पसंद होगा तो आप लोग क्विट कर जाइएगा, पर एक बार ज़रूर आके एक बार टेलीग्राम चैनल पर ये देखिए कि इस टेलीग्राम जो युक्ति का जो टेलीग्राम है वो आपको क्वेश्चन का स्तर कैसा दे रहा है, क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा है और आपको किस रूप से सामग्री उपलब्ध करा रही है। एक बार अवश्य जरूर चेक करें, उसके बाद आपका निर्णय आपके भविष्य को निर्धारित करेगा। तो इसी सेशन में आपको मॉर्निंग क्विज में आपको इसमें जनरल साइंस हो रहा है, आफ्टरनून क्विज में करंट हो रहा है, फिर इवनिंग क्विज में आपको मिक्स टॉपिक हो रहा है, टाइम फॉर्मेट सब सेम है। अब इस वीक में आपको 15 अगस्त से 21 अगस्त आज स्वतंत्रता दिवस है, फिर भी आज क्विज हमारा कराया गया जो मॉर्निंग वीक में 15 से 21 जो दिस वीक है यानी जो वीक चल रहा है उसमें मॉर्निंग क्विज में आपको इकोनॉमी का क्वेश्चन टॉपिक्स कराया गया। आप लोग टेलीग्राम में ऐड होइए, वहाँ देखिए क्वेश्चन किस रूप से पूछे जा रहे हैं। आफ्टरनून क्विज में आपको करंट कराया जाएगा और इवनिंग क्विज में इवनिंग का जो टाइम होगा उसमें आपको मिस टॉपिक को कराया जाएगा। इसके लिए आप लोग टेलीग्राम पर ऐड होइए, लिंक दिया रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा PDF जो भी प्राप्त होगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा। 22 से 28 अगस्त के वीक में आपको क्या मिलेगा, मॉर्निंग क्विज में आपको मिलेगा ज्योग्राफी के प्रश्न होंगे, इसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों के होंगे, टॉपिक शामिल किए जाएंगे। तो 1 सप्ताह तक आपको प्रश्न मिलेंगे इस तरह। तो इस तरह आपको कुल कितने प्रश्न एक दिन में मिलते हैं ये भी जान लेना चाहिए। क्यों, एक दिन में आपको कम से कम इस 3 टॉपिक से 90 से लेकर 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 1 डे में। अगर इतना ही आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आप डेली अगर 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, डेली आप 100 क्वेश्चन को जानते हैं तो एग्ज़ाम तक इतना आपका एक क्वेश्चन का संग्रह हो जाएगा, तो उससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। नेक्स्ट है आफ्टरनून में आप लोग को करंट होगा, ये फॉर्मेट सेम रहता है, बस मॉर्निंग का जो होता है सेशन वो चेंज हो जाता है, बाकी जो आफ्टरनून और इवनिंग का है वो सेम रहता है। लिंक से जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए और सभी फायदे लीजिए। डेली क्विज में वीक होगा 29 अगस्त से 4 सितंबर का जो होगा उसमें आपको क्या कवर कराया जाएगा। मॉर्निंग में मॉडर्न हिस्ट्री का बस टॉपिक होगा, हिस्ट्री पहले कवर कराया जा चुका है। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन कराया जाएगा जिसमें आपको जानते हैं हिस्ट्री के पार्ट में मॉडर्न की वरीयता ज़्यादा होती है किसी भी एग्जाम में, किसी भी PCS और UPSC के स्तर पर, तो उसके लिए मॉडर्न का आप लोगों को क्विज कराया जाएगा। आफ्टरनून क्विज क्या होगा, आफ्टरनून क्विज में करंट ही होगा और इवनिंग में मिक्स टॉपिक होगा। टेलीग्राम से जुड़िए, लिंक दिया रहता है। फिर 15 से 11 सितंबर जो वीक होगा उसमें आपको क्या होगा, उसमें आपको ये रिपीट हो गया है, यहाँ पर आइए नेक्स्ट है। हाँ, 12 सितंबर से लेकर 18 सितंबर का जो वीक होगा उसमें आपको मॉर्निंग में मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन होगा। जो ये सब जो टॉपिक है सब्जेक्ट टॉपिक और उससे छूट जाता है उसको मिक्स करके मिसलिनियस टाइप का प्रश्न बनाया जाएगा, उसको शामिल किया जाएगा। और आफ्टरनून क्विज में आपको करंट होगा, फिर इवनिंग क्विज में मिक्स क्वेश्चन होगा प्रवृत्ति का जो रहता है। उसके साथ ही अगला 18 के बाद जो 18 सितंबर के बाद का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। अक्टूबर दिसंबर जो भी एग्ज़ाम जिस ईयर में आए, जिस मंथ में आते हैं उसके अनुसार कराए जाएंगे। सारे क्विज फॉर्मेट यही है, आप लोग जुड़िए।
और डेली 100 लगभग 100 प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और सभी के प्रश्न के स्तर बहुत ही अच्छे, जो केवल एग्ज़ाम में उस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इससे जुड़िए ताकि आप लोगों को लाभ हो। इसके साथ ही पुनः आप लोगों को युक्ति परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं आप सभी को। हमारी टीम कौन है, किस रूप से कार्य कर रही है, उसे भी आप लोग जान लीजिए आज, क्योंकि अभी तक आप लोग कुछ लोगों को ही जाने हैं। जो तस्वीर के पीछे के लोग हैं उनको भी आज आप लोग जानिए। तो ये प्रिंस जायसवाल सर हैं जो आपको टॉप 10 और DNA DCA के सेशन लेते हैं। मैं अमर अरविंद आपको BPSC स्पेशल और इनके द्वारा जो जिस दिन नहीं लिया जाएगा जो क्विज जो सेशन उसको मैं कंडक्ट करता हूं। साथ ही इसके बाद यह मेरा ही तस्वीर है, कमलेश सर है जो आपको डेली क्विज 3 फॉर्मेट में ले रहे हैं टेलीग्राम पर, इनके द्वारा ही कराया जाता है। और प्रश्न के स्तर आप लोग देखिए, इनके बहुत ही अच्छे हैं, जो परीक्षा में उपयोगी है। हूबहू आपको टैली करेगा एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में टैली करेगा। आप इसको जाकर टेलीग्राम पर आप देख सकते हैं। फिर इधर मैं ही हूँ और इधर हिमांशु तिवारी सर हैं जो यूपी स्पेशल आप लोगों को टॉपिक कवर कराएंगे, यूपी स्पेशल। नेक्स्ट है मैं इधर हूँ, इधर रविशंकर पटेल सर हैं, आपको ये इन्वायरमेंट, साइंस, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स के कुछ पार्ट को कवर कराएंगे। नेक्स्ट है इधर और भी नेक्स्ट हमारे सर जो हैं ग्रुप में जो मेंबर हैं। मैं इधर हूँ, इधर आपको चौहान सर हैं, चौहान सर आपको DI और साइंस के पार्ट को कवर कराएंगे, साइंस टेक के पार्ट को कवर कराएंगे। उसके बाद देखिए इधर मैं आप लोगों के लिए फॉर्मेट का एक वीडियो भी बनाया, लोग उस वीडियो को आप लोग जाके देखिए, उसका क्वेश्चन का स्तर, उसका एनालिसिस किस रूप से है। बिहार स्पेशल सीरीज जो चलाया जा रहा है मेरे द्वारा, उसमें बिहार हिस्ट्री का टॉपिक होगा और ये 10 सेट में है। प्रत्येक सेट में 15 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा रहे हैं। इस प्रकार कुल 900 प्रश्न आपको बिहार स्पेशल का फॉर्मेट होगा। इसी तरह यूपी का भी फॉर्मेट आएगा, उसमें भी 900 प्रश्न होंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत काफ़ी होता है। अगर इतना ही कर लेते हैं तो आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। उसके बाद बिहार इकोनॉमी का टॉपिक कराया जाएगा, बिहार इकोनॉमी का टॉपिक होगा, बिहार पॉलिटी का टॉपिक होगा, बिहार ज्योग्राफी का टॉपिक होगा और मिसलिनियस, बिहार का मिसलिनियस टॉपिक जो होता है। इसके अलावा भी बहुत से मिसलिनियस प्रश्न होते हैं विविध प्रकार के, जो इन टॉपिकों में शामिल ना होकर एक अलग सेशन में होता है, उसे भी शामिल कराया जाएगा। साथ में बिहार का करंट आप लोगों को साथ में कराया जा रहा है, इसी में आप लोगों को प्रश्न में शामिल किया जाता है, टॉप 10 में कराया जाता है। फिर आपको डेली क्विज होता है, डेली क्विज टेलीग्राम पर, उसमें भी बिहार का टॉपिक को कवर किया जाता है। तो ये बहुत ही इनफ है, इससे ज़्यादा प्रश्न करने की जरूरत भी नहीं है। आप लोग जान ही रहे हैं टॉप 10 का सीरीज प्रिंस जायसवाल सर के द्वारा सेट, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा, हाँ, करंट अफेयर का जो 2021 का है, इसमें 22-20 को भी शामिल किया जाता है कभी कुछ प्रश्नों को, पर अधिकतर 21 का सेशन रहता है। अगर 10 क्वेश्चन उसमें से 9 क्वेश्चन आपको 21 का, 1 क्वेश्चन आपको 20 के आसपास का रहेगा। तो इसमें आपको टॉप 10 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो ट्रिपल स्टार प्रवृत्ति के हैं और ये प्रश्न में हूबहू आपको आएंगे। किसी भी एग्जाम के प्रश्न में जो भी करंट होगा वो इसकी आने की प्रबल संभावना रहेगी, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम हुआ BPSC ने जो कंडक्ट कराया है, इसी 2 फॉर्मेट में आपको टॉप 10 टेलीग्राम क्विज और DNA के प्रश्न से, जो DNA का टॉपिक कराया गया था स्टैटिक पार्ट करंट के साथ, उसमें से ही आए हैं। अभी तक सेट 18 हो चुका है। आप लोग वीडियो प्ले लिस्ट में वीडियो दिया हुआ है, सभी वीडियो को जाके एक बार देखिए और उसके बाद आकलन कीजिए क्या बेहतर है आपके लिए और क्यों बेहतर है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, यह सभी बाईलैंग्वेज फॉर्मेट में होंगे, जो भी होंगे बाईलैंग्वेज, टॉप 10 हो या बिहार या यूपी का स्पेशल सीरीज हो, वो सभी बाईलैंग्वेज होंगे। आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों के विद्यार्थी हैं, वो जुड़ सकते हैं हमसे और जो भी है लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट टॉपिक में क्या कवर कराया जाता है, किस रूप से कवर कराया जाता है, आप सब लोग जानते हैं। ये प्रिंस जायसवाल सर और मेरे द्वारा दोनों के द्वारा लिया जाता है। अल्टरनेट स्तर पर जैसे व्यवस्थाएं बनती हैं, जैसे भारत में UNSC सिक्योरिटी काउंसिल का
अध्यक्षता किया, ओपन डिबेट में अध्यक्षता की भारत के द्वारा, उसे प्रथम प्रधानमंत्री जो थे नरेंद्र मोदी, उनके संदर्भ में किया गया। तो यूएन अध्यक्षता के संदर्भ में, अध्यक्ष के संदर्भ में क्या प्रासंगिकता है, क्यों प्रासंगिकता है, क्यों महत्वपूर्ण है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके संदर्भ में चर्चा की जाती है। अस्थायी सीट क्यों चाहिए भारत को, इसके संदर्भ में आपको वहाँ पर बताई जाएगी सारी बातें। सिक्योरिटी काउंसिल भारत का योगदान अब तक क्या है, इसके संदर्भ में सारे आंकड़े आपको दिए जाएंगे, सारे कार्य और जो भी किए गए भारत के द्वारा। यूएन पीस कीपिंग मिशन क्या है भारत का, कौन कौन से प्रस्ताव लाए गए भारत के द्वारा, इसके संदर्भ में। अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य में अंतर क्या, अस्थायी सदस्य कौन है और अस्थायी सदस्य कौन है, इसके संदर्भ में सारी जानकारी दी जाएगी। तो प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है, वहाँ बना के रखा दिया हुआ है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में इसे देखिए और इसे समझिए और अपने उत्तर जो भी आपके कन्फ्यूजन उसको दूर कीजिए। मेरे द्वारा दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस कराया जाता है डेली, आज का नहीं है क्योंकि 15 अगस्त के दिन आप लोगों को आज छोड़ दिया गया है कि आज इसका बर्थडे न दिया जाए, कल इसको शामिल कर लेंगे क्योंकि कल पेपर नहीं आएगा इसके संदर्भ में। तो दैनिक जागरण का न्यूज एनालिसिस जो हिंदी पे राष्ट्रीय संस्करण है उसका एनालिसिस मैं करता हूं, अमर अरविंद करते हैं। जान ही रहे आप लोग, जो लोग जुड़े हुए, जो नहीं जान रहे, एनालिसिस को एक बार जरूर आप लोग चेक कीजिएगा। और भी बेहतर कैसे हम हैं, कैसे ये पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का कंप्लीट पैकेज है, ये कैसे आपको एक ही टॉपिक में तीनों स्तर पर प्रश्न कराए जा रहे हैं। और मेरा जो इंटरव्यू हुआ था उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे, अगर वो टॉपिक आता है तो आपको वहीं पर बता दिया जाता है इस टॉपिक को इस प्रकार से पूछा गया था और किस रूप से उसका उत्तर, किस प्रकार से आपको एनालिसिस करना है उस टॉपिक के बारे में सारी जानकारी दी जाती है। तो ये जो कंप्लीट दैनिक जागरण का पैकेज है, आप लोग इसे ज़रूर देखिए क्योंकि इससे आपको पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू एक साथ रीच होगा। उस आपका आंसर राइटिंग, आपका लेखन शैली, सभी चीज़ आप लोग को इम्प्रूव होगा। साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए अभी से आप लोग तैयार हो जाइएगा क्योंकि इंटरव्यू आपको 20 से 25 मिनट का टाइम में आपको सबसे बेस्ट अपने जीवन का देना है। तो इसलिए यह बहुत ही आप लोगों के लिए अच्छा फॉर्मेट है। आप लोग इसको एक बार जरूर देख के तुलनात्मक अध्ययन कीजिए और लोगों से। यही एक मैंने जो पोस्ट डाला था जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, धीरे धीरे कुछ लोगों का पॉजिटिव, कुछ लोगों का नेगेटिव रिस्पांस आ रहा है। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप हमारे फॉर्मेट पर चलते हैं, जिस फॉर्मेट पर युक्ति आईएएस तैयारी करवा रही है, डीएनए डीसीए टॉप 10 क्विज, टेलीग्राम क्विज, इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस आपको जिस स्तर से करा रही है, अगर इसे हूबहू आप लोग फॉर्मेट को फॉलो करते हैं तो आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे, अगर बीपीएससी जीएस में अगर 140 प्रश्न पूछता है, जीएस का पार्ट 140 प्रश्न पूछ रहा है बीपीएससी में, तो आपको 105 से 110 प्रश्न आपको इधर से ही कवर होंगे। वो किसी न किसी रूप से आपको हमारे टॉपिक से ज़रूर मैच करेंगे। बस अंतर ये होगा कि आप लोगों को उसको एब्जॉर्ब कैसे देखते हैं, ऑब्जर्व कैसे करते हैं, उसको अपने प्रश्न के रूप में कैसे शामिल करते हैं। तो आप पर ये डिपेंड करेगा क्योंकि युक्ति आपको वो फॉर्मेट दे देता है जिस पर आपका पीटी क्लियर होगा, मेंस भी क्लियर होगा और इंटरव्यू तक आपका चयन जरूर होगा। उसके बाद व्यक्तिगत वहाँ पर इंटरव्यू का फॉर्मेट अलग हो जाता है, आप किस रूप से प्रस्तुत होते हैं वो आपकी जिम्मेवारी होती है। तो इसके संदर्भ में, और ये आप लोग, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी डीएनए डीसीए का फॉर्मेट बना हुआ है प्लेलिस्ट में आप लोग को जाके देखिए वहाँ पर। और बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का जो प्रश्न है वो टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को सेंड किया हुआ है एडिट करके कि कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप जाके खुद मिलाइए, खुद एनालिसिस कीजिए और हमारा तुलनात्मक अध्ययन और उसे कीजिए कि हम क्यों बेहतर है, क्यों इस बोल रहे हैं कि 110 में से आपको 91 प्रश्न हमारे इन फॉर्मेट से टैली किए हैं। चलिए इसी के साथ आप लोगों को जो भी फॉर्मेट दिया जा रहा है, यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप से जुड़िए। वहाँ पर जो भी फायदे हैं, जिस रूप से आप लोगों को तैयारी करवाई जा रही है उसका लाभ उठाइए। दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस जो कराया जाता है मेरे द्वारा, तो उसका लाभ लीजिए। डीएनए डीसीए टॉप 10 आपको कराया जा रहा है प्रिंस जायसवाल सर के द्वारा। और बीपीएससी स्पेशल
यूपी स्पेशल जो होगा वो बीपीएससी स्पेशल मेरे और अमर अरविंद सर के द्वारा, यूपी स्पेशल हिमांशु तिवारी सर के द्वारा, और डेली क्विज जो करंट कराया जा रहा है, डेली करंट क्विज टेलीग्राम चैनल पर, वो आपको कमलेश सर के द्वारा कराया जा रहा है। और सभी प्रश्नों के उत्तर एग्ज़ाम के फॉर्मेट पर है। ऐसा नहीं कि मैंने जो भी हमारे क्विज में शामिल कर दिया गया है तो उसमें प्रश्नों का स्तर 0 लेवल का हो, कि भारत की राजधानी कौन है, भारत में कौन से सिक्के चलते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते जो और भी ग्रुप में चलाया जाता है। तो आप लोग हमें एक बार मौका दीजिए, हमारे चैनल से एक बार जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए, यूट्यूब से जुड़िए, और पहले स्वयं आकलन कीजिए कि क्या ये आपके एग्ज़ाम फॉर्मेट पर है या नहीं, जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उस फॉर्मेट पर यह बना हुआ है या नहीं, चैनल टेलीग्राम में क्विज उस फॉर्मेट पर हो रहा है या नहीं। पहले तुलनात्मक अध्ययन कीजिए तो जाके हमसे जुड़े रहिए, अन्यथा बहुत से चैनल बने हुए हैं, बहुत से ग्रुप बने हुए हैं, आप लोग जो पहले से आप लोग चल रहे हैं वहाँ चल सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ओपन फॉर्मेट है, जो बेहतर होगा वही बेहतर कर सकता है। तो इसी के साथ मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ, और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते खेलते रहिए, और एग्ज़ाम का बर्डन मत लीजिए, और हंसते खेलते एग्ज़ाम को निकालिए। तब तक मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।